हेलो सभी को नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद सभी प्यारे भाइयों को। कैसे हाल हैं आपके? मैं आपका भाई अजीत सिंह एपेक्स रोजगार परिवार में आपका स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं और आपके साथ जुड़ने के लिए, आपको चीज़ें देने के लिए, पढ़ाने के लिए मैं दिन का बड़ा इंतज़ार करता हूं। कब से जल्दी से जल्दी मुझे टाइम मिले, मैं वीडियो शूट करूं और आपको चीज़ें टाइम से पहुंचा दूं। लेकिन नेटवर्क की मेरे भाई बड़ी समस्या होती है, चीज़ें टाइम से अपलोड नहीं हो पाती, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आगे पीछे हो सकती है, लेकिन आप प्लीज़ उस चीज़ पर ज़्यादा परेशान ना हो और गुस्साए नहीं मुझ पर, ठीक है। लेकिन चीज़ें आ जाती हैं और हम चीज़ें अच्छी से कर लेंगे, जिससे टाइम टू टाइम आपको चीज़ें मिल जाएं, ठीक है। अभी आप लोग का मेरे साथ ऐसे ही प्यार बना रहे, आपका हमारा साथ ऐसे ही बढ़ता चला जाए, परिवार धीरे 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 खूब बड़ा हमारा परिवार हो जाए, ठीक है। आप लोग हम लोग मिल करके चीज़ों को बहुत बढ़िया से बेनिफिट, बहुत बढ़िया तरीके से उसको कर लें, ठीक है। और आपका जो एम है, जो जिसके पीछे आप बिल्कुल अंधे होकर पड़े हुए हो, पूरे जुनून उत्साह के साथ उसके पीछे लगे हुए हो, आप विश्वास करिएगा, आप उस चीज़ पर, उस मुकाम पर ज़रूर पहुंचेंगे, ठीक है। ये मेरे भाई, ये तुम्हारे लिए बड़े भाई का एक आशीर्वाद समझ सकते हो, मेरी विशेष समझ सकते हो। मैं गॉड से इसी प्रे करता हूँ आप सभी भाई बहन जो सिलेक्शन ले जाएं और अपने परिवार को वो खुशी दें जिसके सच में वो हिस्सेदार हैं, जो भागीदार हैं, वो होना चाहिए, ठीक है। उनके सपनों को साकार लगाएं, खूब ऊंची उड़ान बढ़ें, बढ़िया से पूरे विश्वास के साथ मेहनत करते रहें। मैं आपके साथ ऐसे ही बना रहूंगा, आपका अपना भाई अजीत सिंह एपेक्स रोजगार परिवार में। आपसे केवल इतनी सी विनती होती है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में चारों तरफ इसको फैला देना है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपना पहला सवाल की तरफ, देखते हैं पहला सवाल क्या है, ठीक। बातें करने का बड़ा मन होता है, आपसे बातें करें, लेकिन लाइव आकर के किस दिन बात करेंगे, ताकि डायरेक्ट टू डायरेक्ट कनेक्शन होता रहे हमारा। मैं कुछ बोलूँ, उसका रिप्लाई मुझे तुरंत मिले, तब बात करेंगे, बात करने में मजा तब आएगा, ठीक है। तो चलते हैं पहला सवाल पर। क्या कहा है? मेंस्ट्रुएशन का सवाल दे रखा है, ध्यान देना जरा, है ना। कहा क्या है? एक वृत्त की त्रिज्या और ऊंचाई जो है ना समान है। वृत्त की त्रिज्या और ऊंचाई समान है, यानी कि आर बराबर एच क्या है, इसको मैं बेटा 1 मान लो। भाई जब समान कह दिया, इक्वल कह दिया, तो मैं 1 मान सकता हूं, ठीक है, 2 भी मान सकते हो। एक वृत्त की त्रिज्या और ऊंचाई समान है, तो एक बेलन और एक शंकु और एक गोले के आयतनों का अनुपात बताना है। तो बेटा बेलन, बेलन रोटी बनाने वाला बेलन, वैसे ही समझ लो, ठीक है। एक बेलन है और दूसरा शंकु। बेटा समझ जाओगे बेलन क्या होता है, सब समझ जाओगे, शादी हो जाए सुबह सुबह बेलन से ही पता चला करेगा क्या है बेलन ठीक है। कहोगे कि तुम्हें कैसे पता? ये चीज बेटा अंदर की है, समझा देंगे तुम्हें भी, चलेगा। जो बेलन का फॉर्मूला होता है बेटा, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का प्यारे बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और प्यारे बच्चों गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। प्यारे बच्चों आर और एच की जगह 1 रख लो, ठीक है। अब एक बात बताइए, इसकी जगह 1 रखूंगा, 1 रखूंगा तो 1 ही आ जाएगा। प्यारे बच्चों 2 भी रख सकते थे, या अगर ये बराबर है आपस में, तो एच को मैं आर रख सकता हूं, एच को मैं आर ही रख सकता हूं, इस एच को मैं आर रख सकता हूं। एच की जगह आर रखूंगा तो यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर, तो पाई आर क्यूब हो गया, अनुपात 1/3 पाई आर क्यूब हो गया, और यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब है ही, तो आर क्यूब आर क्यूब आर क्यूब खत्म, तो 1:1/3 अनुपात 4/3। प्यारे बच्चों 3 आया ना, 3 की गुना सब में कर देंगे ऊपर, तो जब यहाँ 3 से गुना करेंगे, 3 से तो क्या आएगा, 3:1/4। बोलो हाँ या ना, मजा आया है? तो बढ़ जाए इससे आगे, चले फिर। तो अच्छा लगा आपको, समझ में आया ना? चलिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिए, बिल्कुल ऐसे ही शांति के साथ बैठिए, पूरी मस्ती के साथ हम मैथ्स को कर जाएंगे। ऐसा कर देंगे, मैथ्स में कुछ है ही नहीं, मैथ्स कर देंगे सारे खत्म। क्या है यार, क्या है? कुछ नहीं है मैथ। तो इसका आंसर क्या आ गया भैया? इसका आंसर हो गया तुम्हारा थर्ड आंसर, ठीक है, थर्ड आंसर आ गया है। चलते हैं दूसरे सवाल पे, हम देखते हैं दूसरे सवाल में क्या दिया हुआ है। मेंस्ट्रुएशन का एक सवाल था, बड़ा ही अच्छा सवाल था। दूसरे सवाल में जरा देख लेते हैं। कहा है एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपये है। एक छतरी थी, उस पर अंकित मूल्य लिखा था 162 लिखा था, तथा विक्रय मूल्य 135 लिखा था, 162 बेच दिया 135 में। तो बट्टा बताना है कितने रुपए की छूट मिल गई। जैसे आप ही समझो मेरे भाई, छतरी का एमपी कितना था? एमपी था 162, जो उसने बेच दिया वो बेच दिया 135 में। कितने में बेच दिया मेरे भैया? 135 में बेच दिया, है ना। अब गए थे छतरी लेने, प्राइस लिखा था उस पर 162, जैसे ही उसे पैसे दिए तो उसने पैसे काटे 135 बस। तो तुम्हें कितने रुपए की छूट मिल गई? सीधी सीधी भैया 27 रुपए की छूट मिल गई है। 27 रुपये की छूट मिल गई, लेकिन किस पे मिल गई है 27 रुपये की छूट? भैया मेरे 27 रुपये की छूट मिली है, इसको कहते हैं छूट।
छूट परसेंट निकालना है। अब छूट परसेंट 27 रुपये की छूट मिली है, लेकिन छूट किस पे मिलती है? एमपी पर। 162 गुना 100। प्यारे बच्चों 27 छिक्का 162 होते हैं, है ना। तो 1/6 की फ्रैक्शन होती है प्यारे बच्चों 16 से ही 2/3% की। तो छूट हो गया 16 से ही 2/3% की, है ना। आपको मैंने सिखा रखा है परसेंटेज कैसे याद करते हैं, है। तो सभी मेरे भाई जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, तुरंत के तुरंत आग लगा दो चारों तरफा। तो चले हम इससे आगे बढ़ जाते हैं, पढ़ते रहिए पूरी मौज मस्ती के साथ, ठीक है। मैथ्स को तो ऐसा 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 कर देंगे सारे को। चलो तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में क्या कहा है मेरे भाई? तीसरा सवाल क्या है? तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है। एक परीक्षा में 100 छात्रों के औसत प्राप्तांकों का औसत 40 था। एक कक्षा थी, स्कूल था, कॉलेज था, परीक्षा थी, 100 बच्चे थे, 100 बच्चों के औसत प्राप्तांक थे 40। बाद में पता चला एक छात्र के प्राप्तांक 35 के स्थान पर 83 पढ़ लिए। 100 बच्चे थे, बच्चे कितने थे? बच्चे भैया 100 थे, 100 विद्यार्थी थे, ठीक है। ये महाभारत के उसके नहीं थे, किसके किसके थे? 100 भी नहीं थे, तो 101 थे। किसके थे भैया? नाम याद नहीं आ रहा है, अभी आ जाएगा। दुर्योधन के भैया थे 100। चलिए बच्चे कितने हैं? 100। और औसत कितना दे रखा है? औसत दे रखा है मेरे भाई 40। लेकिन जो एक बच्चा था, जो एक छात्र था, एक छात्र जो था, उसके प्राप्तांक 53 की जगह कितने पढ़ लिए थे? 83 पढ़ लिए थे। पढ़ने थे 53, ये करा 53 के स्थान पर 83 पढ़ लिए थे। ज्यादा पढ़ लिए थे, कम पढ़ने चाहिए थे। ज्यादा पढ़ लिए थे ना, कम पढ़ने चाहिए थे। सॉरी, उल्टा बता रहा हूं क्या? हाँ, 53 के स्थान पर 83 पढ़ लिया था। प्राप्तांक लेना था 53 और ले कितना लिया था? 83 लेने थे ये, और ले लिए गलती से कितने? 53 के स्थान पर 83। तो कितने ज्यादा ले लिए थे? इसमें से घटा दो तो 0 और 3, ये 30 ज्यादा ले लिए थे। 30 ज्यादा ले लिए थे, 30 ज्यादा ले रखे थे। जब ज्यादा ले रखे थे तो औसत ज्यादा आ रखा है, तो कम आना चाहिए था ना। अगर वो अपने नंबर ठीक लेता, अगर वो 53 लेता तो 40 औसत नहीं आता, कम आता। कितना कम आता? इसे 100 से भाग कर दो। कितने बच्चे? 100, 0.3। तो इसमें से 0.3 घटा दो, माइनस के 0.3 घटाएंगे, कितना आएगा? 39.7 आएगा मेरे प्यारे भैया। 39.7, 39.7, 39.7 आया है, 39.7 आया है बी। तो कैसे लग रहा है आपको? मुझे बताते रहिए, कमेंट्स में नीचे लिखते रहिए। आपके कमेंट्स का मुझे बड़ा इंतजार सा होता है। आप लिखिएगा सारे सवालों में, कमेंट्स देते रहिए कैसा आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। वीडियो को चारों तरफ फैला देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। इससे आगे मैं अभी बढ़ रहा हूं। आपकी स्क्रीन पर सारे सवाल ये रहे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए मेरे भाई, आपका फिर से स्वागत है मेरे साथ। सवाल नंबर 4 देख लेते हैं। कहा क्या है सवाल नंबर 4 में? किसी संख्या के 2/5 भाग के 1/3 भाग का 1/4 15 है, तो उस संख्या का 40% बताइए। जैसे जैसे कहा है ऐसे ऐसे कर लेते हैं। कहा है भैया किसी संख्या का मतलब एक संख्या मान ली ये री, या ऐसे लिख लो ये री संख्या, इस संख्या का इस संख्या के 2/5, इस संख्या के 2/5 भाग का 1/3 का 1/4 बराबर 15 है। कितना है? इस 2 से काट लो 2 बार। 5 दूनी 10 या 30, अब 15 थी 45। तो संख्या क्या आ गई? खुद सोल्व करेंगे तो 450 आ गई। अब पूछा क्या है? इस संख्या का 40% बता दो। 40% का मतलब होता है 2/5, 2/5, 5 नहीं 45 और 9 दूनी 18, 180 आ गया। 100 कुछ भी नहीं था, सिंप्लीफिकेशन का बड़ा ही आसान सवाल था। आप लैंग्वेज को खुद भी पढ़ते तो सवाल बिल्कुल आसानी से हो जाता। दिल्ली पुलिस में ऐसे सवाल भी आएंगे, ठीक है, और ऐसे सवाल आपसे हो जाएंगे तो छोड़ेगा कोई भी नहीं। दूसरा सवाल क्या कहा है? 10 वर्ष पहले सचिन की आयु अरुण की आयु की दुगनी थी। 10 वर्ष पहले की बात हो रही है। 10 वर्ष पहले जब वो बच्चे थे, या कुछ ना कुछ तो उम्र छोटी होगी, 10 साल तो छोटी होगी ना। अब वर्तमान है ये वर्तमान में कौन है भैया? वर्तमान है सचिन, और वर्तमान में ही है अरुण। इन्होंने कहा है इनकी 10 साल पहले की बात में, 10 साल पहले जो है ना, सचिन अरुण का दुगना था। सचिन की आयु अरुण की दुगनी थी। सचिन की आयु अरुण की दुगनी थी। सचिन दुगना था, ये 1 था तो ये 2 था, ये 1 था तो ये 2 था। अब कहा क्या है? यदि 10 वर्ष के बाद सचिन 40 का हो जाएगा, यदि 10 वर्ष के बाद
10 वर्ष के बाद ये 40 साल का होगा। तो प्यारे बच्चों क्या ये आज 30 साल का नहीं है? अगर 10 साल के बाद ये 40 साल का हो जाएगा तो आज ये 30 साल का है, 30 साल का है। अगर यहाँ ये 30 साल का है तो इससे 10 साल पहले ये कितने साल का था? ये यहाँ 20 साल का होगा। 20 की इसमें कितना गुना है? 10 गुना। तो इसको भी 10 गुना कर देंगे तो 10 ही कम 10। अरुण 10 साल पहले 10 का था तो प्यारे बच्चों आज ये 20 साल का होगा। यही आंसर है इसमें, आज ये 20 साल का होगा। तो यही आंसर है। देखा कहां से शुरू किया, कहां तक हम पहुंचे। तो आप भी मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, सवालों को करते रहेंगे, सटीक उत्तर सही उत्तर पे हम जरूर पहुंचेंगे और 15 के 15 सवालों को हम बिल्कुल ठीक करेंगे। तो चलिए चल जाते हैं आगे सवाल। चलिए मेरे दोस्तों, एक सवाल ये भी है, अच्छा सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। ध्यान देना क्या कहा है। एक छात्र को किसी भिन्न का 7/9 ज्ञात करने के लिए कहा गया था कि इस भिन्न का भैया 7/9 ज्ञात कर देना, लेकिन करने को कहा गया था, लेकिन भूलवश उसने उस भिन्न को 7/9 से भाग कर दिया। तो उसका जो उत्तर आया है वो ठीक उत्तर से 8/21 अधिक आ गया। तो सही भिन्न ज्ञात करो, भिन्न ज्ञात करो। तो भिन्न प्यारे बच्चों के मान लो, ठीक है। देखो उसे कहा क्या गया था, कर क्या दिया, कहा गया था, कर दिया, कर का दिया, कर दिया उसने 7/9 से भाग, यानी कि उसको 7/9 से भाग कर दिया। रिजल्ट आया 9 पर चला जाएगा, यानी कि 9/7 के। लेकिन कहा गया था भैया तुम्हें 7/9 ज्ञात करना है ना। कहा गया था भैया 7/9 के ज्ञात करना, लेकिन आ गया था उसका उत्तर ये। तो जो उत्तर आया है सही उत्तर से कितना अधिक आ गया? 8/21 अधिक आ गया। प्यारे बच्चों के कॉमन ले लो। तो 9 9 81, 7 7 49 बटे 63 इजिकल टू 8/21। इसको सोल्व करेंगे तो के ये आया तुम्हारा कितना? 32, 32 बटे 63 इजिकल टू 8/21। 21 3 63 और 8 चौक 32। ये 3 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आएगा, तो 3/4 आपका इसका उत्तर आ गया। सही भिन्न क्या थी? 3/4। ठीक है, हम इससे आगे बढ़ जाते हैं। जो भी इसमें सवाल तुम्हें कम समझ में आया है प्लीज़ कमेंट्स में नीचे लिखना है ज़रूर, और मुझसे वो प्रश्न पूछ लेना, ठीक है। तो हम इससे आगे अभी बढ़ रहे हैं। आपका प्यार मेरे साथ ऐसे ही बना रहे, वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सभी के सभी, ठीक है ना। तो चलिए आगे सवाल कर लेते हैं। मेरे भैया आगे बढ़ जाते हैं, 8वें सवाल पे ध्यान दे लेते हैं। एक व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है और उसे 15% की हानि हो जाती है, ठीक है। तो 15% की क्या होती है इसे? हानि। हानि का मतलब इसका फ्रैक्शन होती है कितना? 3/20। सीपी यानी कि 20 रुपये में खरीदा होगा और 3 रुपये की हानि लेकर के कितने बेच दिया? 17 में बेच दिया। क्या इसने 20 में बेचा था? ना, इसने क्या इसने 20 में खरीदा था? ना, 1400 में खरीदा था। तो तुमसे कितना गुना है ये? 70 गुना। तो 70 गुना में इससे भी 70 गुना कर दो। 17 सत्ते 119। 17 सत्ते 119। ये भैया ये 119 है यहाँ पे ऑप्शन में। 17 सत्ते 119, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न का उत्तर आ गया। तो इतने रुपए में उसने बेची है। दूसरा भी तरीका है इसका, सीधी सी बात ये कर सकते थे। क्या कर सकते थे? 1400 रुपये का 85% निकाल लेते। तो 14 पंजे 70, 70 की 0, हासिल लगे 7 और 14 अट्ठे 112, 112 और 7 119। 119 इसका प्रश्न का उत्तर। ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट 1400 का 85% निकाल लेते। ठीक है, चलें मुझे पता। चलिए भैया ये हो गया। इसके बाद 9वां सवाल देख लेते हैं। 9 सवाल नंबर 9 क्या कहा है? सवाल नंबर 9 ने ये कहा है 0.000441 का स्क्वायर रूट निकालेगा। दशमलव के बाद है 6 अंक, दशमलव के बाद है 6 अंक, तो दशमलव के बाद रह जाएंगे 3 अंक, दशमलव के बाद रह जाएंगे बस 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, तो दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 4 अंक, दशमलव के बाद 5 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक। तो ऑप्शन ये रहा सीधा सीधा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी भैया। दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं इसके वर्गमूल में दशमलव के बाद केवल आधे अंक रह जाते हैं। आधे कितने अंक हैं? यहाँ 6 अंक हैं। कितने अंक है? 6 अंक। तो 6 अंक का रह जाएगा 3 अंक। 6 अंकों का उत्तर रह जाएगा 3 अंकों का, ठीक है। और वैसे भी 441 होता है 21 का। 21 तो सब में भी था, लेकिन अंकों को देखना था। किसी संख्या के वर्ग का
3/5 इतना है किसी संख्या के वर्ग का, संख्या का वर्ग, संख्या का किसी संख्या के वर्ग का 3/5 निकालना चाहूं तो 126.15 बता रहा, इतना आ जाता है। तो वह संख्या ज्ञात करो। ठीक है, संख्या मतलब ऐसे निकाल लेंगे। इसको हटा तो नीचे 100 आ गया। 5 से काट लो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 से आ गया 20। ठीक है, 3 से काट लो भैया, इस 3 से काटोगे 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 और 3 एकम 3। तो ऊपर कितना है, x² = 841 गुना 5/20 और 5 चौक 20, 4 आया। अब देख लेते हैं 841। ये 841 किसका होता है? 841 किसका होता है भैया? क्या ये भाई क्या ये 29 का होता है? 9 9 81 का 1 का, 9 दूनी 18, 18 8 26 गुना 29 दूनी 58। तो कितना 1 8 से 14, 14 का 4 का और 5 2 7 1 8। तो ये आ गया किसका? ये 29 का है। ये किसका है? ये 29 का आ गया। जब मैं इसको निकालूंगा x = आ जाएगा ये 29/2, 29/2 का आधा 14.5, 14 दूनी 28, 14.5। देखो इसमें कहाँ है 14.5, तो ये रहा आपका 14.5। ठीक है, इसका हमें देखना था ये 841 किसका होता है, 29 का। आप लोग को याद भी होगा। ठीक है, नहीं तो आप जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं आप। ये 29 का था, एक बार क्लियर करने के लिए हमने 29 की गुना 29 में देख ली, आ गया हमारा। अब चलते हैं इस पे सवाल पे। ये सवाल कर रहा है 2 = x + 1/1 + 1/3 और प्लस का 1/4 अगर है तो x का मान निकालते हैं। निकाल देंगे भैया, चलिएगा। पहले इसको सोल्व करते हैं प्यारे बच्चों। इसको सोल्व करें, 4 × 12 = 13/4, 4 चला जाएगा यहाँ ऊपर, तो आएगा कितना x प्लस का 1/1 प्लस का 4/13, 13 कम 13, 13 और 4 होते हैं भैया कितने 17, 17/13, 13 चला जाएगा ऊपर, तो आएगा कितना x प्लस का 13/17। किसके बराबर चल रहा है हमारा? 2 के। ये उधर ले आओ भैया, तो x का मान आ गया कितना 2 माइनस का 13/17। 17 दूनी कितने होते हैं 34, 34 माइनस का 13/17, तो 1 और कितना है 2, 21/17, 21/17, 21/17। जुड़े रहिए मेरे साथ और चलते रहिए मेरे साथ स्पीड के साथ। ऐसे ही सवाल हम करते रहेंगे। सवाल हो गए हैं 11 और बचे हैं आपके 4 सवाल बाकी हैं। है तेरा और भी एक बलम है। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, लड़ते जाना है, लड़ते जाना है। एक एक सवाल से सवाल को तोड़ देना है, बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ना है। 2 संख्याओं का HCF कितना है? 8 है। 2 संख्याओं का HCF 8 है, तो ये कह रहा निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो उनका LCM नहीं हो सकती। अगर कोई 2 संख्या x और y है, अगर इसका LCM, अगर इसका HCF 8 है तो इसका LCM निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता? क्या 24 नहीं हो सकता? क्या 48 नहीं हो सकता? क्या 56 नहीं हो सकता? क्या 60 नहीं हो सकता? इनमें से कौन सा ऐसा है जो इसका LCM नहीं हो सकता? एक बात बिल्कुल ध्यान रख लो आप। कौन सी वाली बात याद रख लो? ये वाली बात याद रख लो। जो LCM होता है प्यारे बच्चों, LCM जो है HCF से हमेशा विभाजित होता है। LCM HCF से हमेशा विभाजित होता है। तो इसका HCF कितना था भैया? इसका HCF था कितना? 8। इस 8 से जो जो विभाजित हो जाएगा वो इसका LCM हो सकता है, और जो भी विभाजित नहीं होगा वो इसका LCM नहीं होगा। क्या ये 8 से हो जाता है? हो जाता है। क्या ये 8 से हो जाता है? हो जाता है। क्या ये 8 से हो जाता है? हो जाता है। क्या ये 8 से हो जाता है? नहीं होता। तो यही आंसर है बस इसका। क्या आंसर है? यही। इसे 8 से भाग करके देख लो, जो भी ऑप्शन में इसे भाग ना दे वो उसका HCF LCM नहीं हो सकता। चलिएगा आगे मैं बढ़ जाता हूं। 2 संख्याओं का योग 22 है भैया। 2 संख्याओं का योग 22 है। यदि x + y = दे रखा है 22 और उनके वर्गों का योग दे रखा है x² + y² दे रखा है 404। कल भी इस वाले सेट में कल सेट 1 में ऐसा सवाल आया था, गुणनफल पूछा है, तो इसका वर्ग कर दो प्यारे बच्चों। वर्ग करा हमने इसका x² + y² + 2xy = 22 के कितने होते हैं? 484। इसका जब करेंगे, ठीक है। चलिएगा, इसकी वैल्यू कितनी रख लूँ मैं यहाँ से? 404। ये 404 यहाँ रखूँगा, उधर चला जाएगा, तो 404 इसमें से घटाया तो क्या आया? 80 आया। केवल 80 आया, यानी कि 2xy = आया 80।
तो एक्स वाई का मान आया प्यारे बच्चों 40। 40 40 40, तो 40 आ गया इनका गुणनफल। आपको याद नहीं है, आप रेगुलर सेट करते रहिए, सवाल देखेगा कैसे सवाल रिपीट हो रहे हैं और आपको बड़ा ही मजा आएगा सवालों को करने में। रिपीटेशन लगता रहता है सवालों में, रिपीटेशन लग रहा है मेथड में, उसी को क्या सवाल आया है, ओह वाह 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 वाह, 11 ये है, क्या सवाल आया है, 1/9 दिया है, तुमसे पूछा है 4 4 और 4, इसका मान क्या होगा। घबराइएगा नहीं, ये देखेगा इसका 4 गुना आ रहा तो ये 4/9 हो गया, बस इसका आंसर क्या आ गया 4/9। कुछ भी नहीं है, हलवा सा सवाल दे रखा था, बिल्कुल हलवा, अब दिन ही खत्म हुआ, ऐसे रखा सवाल अंदर। क्या सवाल, मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपका अपना भाई अजीत सिंह आपके साथ ऐसे ही जुड़ा रहूंगा। आप देख रहे हैं हल्ला बोल दिल्ली पुलिस सेट नंबर 10, और ये प्रैक्टिस हमारे चल रही है एपेक्स रोजगार परिवार में। आप मेरे साथ जुड़ जाइए, परिवार का हिस्सा बनिए, नए नए दोस्त जो जुड़ रहे हैं इस परिवार में आइएगा, आपका वेलकम है, आपका मैं स्वागत करता हूं तहे दिल से, आइएगा आप सभी। आज का हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न, सवाल नंबर 15। हम जाएंगे अपने घर, तुम जाओगे अपने घर, सभी बच्चे जाएंगे अपने अपने घर, ठीक है, और पूरा कटोरी ऊपर से भर के लाएंगे, किसकी, आटे की, ठीक है, जो नहीं लाएगा रात को डरेगा, नाक डसेगा तुम्हें रात में, ठीक है, आटे की कटोरी लाएंगे सब भर भर के, ठीक है। सबने देखा है खेल, ऐसे ही डराते थे ना वो, तो सारे बच्चे प्रैक्टिस करेंगे रात में बैठ करके, नहीं तो देख लो डस लेगा तुम्हें सांप कोई सा। डरा रहा हूँ मैं आपको, जैसे डराते थे खेल वाले, और लोग बच्चे जाते थे भाग भाग के ले आते थे, फिर ऐसे तुम भी डर जाना और सवाल सारे करना। निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग भी और पूर्ण घन भी, पूर्ण वर्ग भी और पूर्ण घन भी, तो 64 ही है भैया। कैसे कैसे, 8 का वर्ग और कैसे 4 का क्यूब, 8 8 64 और 4 चौक 16 चौका 64, तो यही 64 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण घन भी है और पूर्ण वर्ग भी है। अब मैं आपसे ले लेता हूँ विदा, हम मिलेंगे अगले सेट में। अपना दिल्ली पुलिस हल्ला बोल सेट नंबर 11, मैं आ रहा हूँ अपने टाइम से कल आपसे मुलाकात करने, और वहीं पे हम सेट कर रहे होंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपका अपना भाई अजीत सिंह एपेक्स रोजगार परिवार में, एपेक्स रोजगार परिवार का आप सभी हिस्सा बने, मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। आप जितने बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे, जितना हमारा परिवार बड़ा होता चला जाएगा, उतना ही मुझे बेहद खुशी होती चली जाएगी, और आपका प्यार मुझे यूं ही मिलता रहे। आप दोस्तों से इतनी रिक्वेस्ट मेरी होती है, केवल वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, नए नए दोस्त जुड़ते चले जाएंगे। आपका मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ, जितने बच्चे आएंगे मुझे बड़ी खुशी होगी, आप आइएगा, मोस्ट वेलकम आपका, ठीक है। अब हम चलते हैं, कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, खुश रहिए, ध्यान रखना अपना, बढ़िया से पढ़ते रहिए, शुभ रात्रि और गुड नाइट।